अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। शरद पवार के फिर से राज्यसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों की टेंशन को बढ़ा दे रही है। अगले महीने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होने, इनमें से महाराष्ट्र में 7 सीटें हैं। विधानसभा में संख्या के हिसाब से महायुति के 6 उम्मीदवार आराम से जीत जाएंगे, ये तय है। विपक्ष को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। फिलहाल जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं उसमें से 4 महाविकास आघाड़ी के हैं और इनमें शरद पवार भी शामिल है। लेकिन अब 1 ही सीट मिल सकती है, इसलिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। कांग्रेस भी जोड़तोड़ कर रही है, लेकिन शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को बता दिया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि अब शरद पवार ने कहा है तो उनकी इच्छा पर सबको विचार करना पड़ेगा। माननीय शरद पवार साहेबांशी जेव्हा माझी चर्चा झाली तेव्हा त्यांनी आपली भूमिका आणि इच्छा व्यक्त केली, होय मी राज्यसभेत जाणार आहे, म्हणजे मी उमेदवार आहे हे त्यांनी माझ्याकडे ती भूमिका व्यक्त केली, इच्छा व्यक्त केली की मी राज्यसभेसाठी उमेदवार म्हणून मी इच्छुक आहे आणि मी निवडणूक लढणार आहे। आता ह्याच्यावर महाविकास आघाडी चर्चा होईल। संजय राउत मराठी में जो कह रहे थे उसका मतलब हिंदी में आपको बता देता हूं। संजय राउत ने कहा जब शरद पवार से उनकी चर्चा हुई तब शरद पवार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा वो भी एक उम्मीदवार हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि वैसे तो महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों का कोई ना कोई नेता राज्यसभा से रिटायर हो रहा है, इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। शरद पवार की इच्छा का सम्मान हो, ये अच्छी बात है। शरद पवार अब 85 साल के हो गए हैं, सेहत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन इस उम्र में भी वो सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए, महाविकास आघाड़ी के नेताओं को फंसा दिया। महाराष्ट्र में विरोधी दल सिर्फ 1 सीट जीत सकते हैं और उस पर दावा ठोक दिया। उद्धव ने तो शरद पवार को सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस खामोश है, क्योंकि अगर विरोध करती है तो कांग्रेस पर मराठा विरोधी होने का इल्जाम लगेगा और इसके अलावा अजीत पवार के गुट के नेताओं पर भी प्रेशर रहेगा। परिवार का मुखिया होने के नाते शरद पवार का विरोध अजीत पवार गुट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने अजीत पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के विलय की बात भी इसी रणनीति के तहत चलाई थी।